नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 12 जून 2024 को शुक्र अपने घर बदलेंगे और घर बदलने के उपरांत अपने ही घर से निकलकर अपने मित्र के घर में प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में। और जब मिथुन राशि में जाते हैं तो फिर क्या होता है? अपने घर में तो वह खुशहाल थे, मजबूत थे, लेकिन अपने मित्र के घर में जाने के बाद वह मजबूत और खुशहाल दोनों रहेंगे। खुशहाली वहाँ कुछ अधिक मिलेगी। मित्र के घर गए हैं, भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं की वस्तुओं में वृद्धि कराएंगे, प्राप्ति होगी, प्रेम भी मिलेगा। और इसी समय में जब शुक्र अपने घर बदल रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप दिखाई देगा बदलते हुए। लेकिन जो अपने कारकत्व है शुक्रदेव के, वो तो अपना फल देंगे ही। जो कला से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग, म्यूजिक, कुछ भी करते हैं, उनके लिए तो अच्छे रिजल्ट है। उनके कला में वृद्धि होगी, नाम यश बढ़ेंगे। और जो उससे जुड़े बिजनेस में, जैसे मूवी बनाते हैं, फिल्म में है, कहानी लिखते हैं, या किसी तरह के कलाकार हैं जो बिजनेस करते हैं, तो उनके बिजनेस को भी प्रभावित करेंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। चमत्कारिक बात यह है कि रिजल्ट की बात जहाँ तक बात होती है तो एक बात है, कारकत्व के बाद अधिपत्य का प्रभाव दिखता है। अधिपत्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो धनु राशि में शुक्रदेव 7th हाउस में बैठते हैं, बिजनेस घर में, और वहीं छठे के मालिक है, रोग ऋण शत्रु के और इनकम के भी मालिक है। अब यहाँ देखिए करता क्या है, किसका इनकम कराएंगे और किससे छठे झगड़े कराएंगे। अब इनकम में देखें, इनकम के मालिक 7वां घर में, तो बिजनेस में इनकम, कहीं विवाह होती है तो लाभ देंगे, कोई नया पार्टनर बनता है तो वह आपके लिए लाभदायक होता है। और इच्छा पूर्ति, विवाह से जुड़ी, पार्टनर से जुड़ी कोई इच्छा है तो वो पूर्ण हो जाता है। यही बड़ा भाई के सुख सहयोग को भी वृद्धि करते हैं। अगर आपके बड़े भाई बहन बिजनेस में, तो उनको भी अच्छी स्थिति में ले जाते हैं, या आपके बिजनेस में बड़े भाई बहन पार्टनर बनते हैं या सहयोगी होते हैं किसी न किसी रूप में। अब छठे के स्वामी हो के बिजनेस घर में बैठे हैं तो फिर क्या प्रभाव दिखाएंगे? यहाँ पर छठा मीन्स झगड़ा और 7वां मीन्स दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन में झगड़े, विवाद, कलह, टूटने की स्थिति। और यही छठा घर ऋण और 7वां घर बिजनेस, कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे तो ऋण लेकर, ये एक तरह का युग बना देते हैं। ऐसे ऐसे युग में ऐसे ऐसे समय पर बनते हैं जब आपको ऐसी जरूरत हो। यहीं से शुक्रदेव आपके राशि पर दृष्टि डालते हैं तो राशि को बली करेंगे, थोड़ा रोमांटिक बनाएंगे, थोड़ा आपका सेंटिमेंट बढ़ेगा, भावुकता और बढ़ेगा। जो प्रेम पास में फंसे हुए हैं धनु वाले, उनका इमोशन और बढ़ता चला जाएगा। कहीं जो आपके प्रेमी थोड़ा सा झकझोर दिए आपको, तो फिर बहुत दिक्कत है संभलने में, क्योंकि अभी आप काफ़ी इमोशनल हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो धनी हैं, पैसे वाले हैं, वो इस समय में भोग विलास ऐश आराम की खूब सोचेंगे। रोग मुक्त है, मन प्रसन्न है, चारों तरफ भागता है मन, तो फिर भोग विलास आ ही जाता है। हाँ, जब हम मकर राशि की बात कर रहे थे तो मकर राशि वालों की बात अगर करें तो योग कारक होते हैं शुक्रदेव, लेकिन बैठ गए छठे घर में, रोग ऋण झगड़े घर में। तब इस योग कारकत्व का क्या फल मिलेगा? मिलेगा कुछ न कुछ तो मिलेगा। अब बैठे हैं छठे शत्रु घर में और देख रहे हैं हानि घर को, व्यय घर को। एक बात जान ले, जिसने कहा है कि 12वें घर में शुक्र राजयोग कारक होता है, भोग विलास कारक होता है, वह ये भी कहते हैं कि छठे घर का शुक्र भी वही रिजल्ट देता है, भोग विलास ऐश आराम वाला सुख, क्योंकि 12वां पर उसकी दृष्टि होती है, स्वयं सुख देता है। दाम्पत्य जीवन में अगर अलगाव है तो उसे जोड़ता है। प्रेम प्रसंग में भले अलग हो सकते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में नहीं।
हाँ, रोग, ऋण, शत्रु, इन लोगों से कोई परेशानी उत्पन्न होता है, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं है। बाहर जाने की कोई बात होती है तो आपके रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन पंचम संतान की तरफ से कुछ कष्ट परेशानी दे जाता है, कोई बैड न्यूज़, एजुकेशन शिक्षा में कुछ चेंजिंग हो जाता है, कुछ परेशानी आ जाती है, लॉटरी शेयर में कुछ घाटे लग जाते हैं या बहुत बड़ी घाटे शेयर मार्केट में दिखते हैं। कर्म के मामले में आप शांत हैं, लेकिन जो जॉब करना चाहते हैं उनको जॉब दिलाएंगे। यह एक बहुत स्पेशल बात है मकर वालों के लिए, बहुत स्पेशल बात दिला देते हैं। छठा, सेवा घर, जॉब का घर, कर्म स्थान का मालिक वहीं बैठ गया, तो कर्म कहाँ? सेवा में, जॉब में, तो जॉब मिलेगी। बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। जब हम बात करते हैं कुंभ राशि की तो उनका भी योग कारक हो जाते हैं शनिदेव, और योग कारक होकर लेकिन बैठते हैं इनका बहुत अच्छी जगह पर, पंचम त्रिकोण में शक्तिशाली होकर अपने मित्र के घर में यह पूर्ण फल अपने राजयोग कारक का दिखाएंगे। भाग्य साथ देगा, घरेलू सुखों में वृद्धि होगी, नए वाहन खरीदेंगे, मकान फ्लैट बुक करेंगे, एजुकेशन शिक्षा में नाम कमाएंगे, बहुत मन लगेगा, प्रेम प्रसंग मधुरमय रहेगा, विवाह की बात किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसी जगह पर आपको शेयर मार्केट से या लॉटरी से ज़बरदस्त लाभ, ये स्थिति उत्पन्न करते हैं। यहीं शुक्रदेव बैठ के लाभ को भी देख रहे हैं। इसलिए आपकी कोई इच्छा दबी हुई है, जो धन कमाने से हो या शेयर मार्केट से हो या लॉटरी से जुड़ी हो या प्रेम प्रसंग से जुड़ी हो, संतान प्राप्ति से जुड़ी हो, ये इच्छा भी पूर्ण कर सकते हैं। इसमें इतनी शक्ति है। शुक्रदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देने जा रहे हैं, नाम यश दिलाएंगे। जो कलाकार हैं, कला के क्षेत्र में है, उनको नाम यश दे जाते हैं। लेकिन जब मीन की बात करते हैं तो अष्टम घर के मालिक और तीसरे घर के मालिक होके यही शुक्रदेव चौथे में बैठकर विपरीत राजयोग को भंग कर देते हैं। इसका अर्थ होता है विपरीत राजयोग का प्रभाव नहीं दिखेगा, तो फिर क्या करेगा? उल्टा रिजल्ट देगा। उल्टा रिजल्ट कैसे देता है? तो तीसरे घर भाई, बंधु, मित्र, पड़ोसियों से झगड़े विवाद करा देते हैं, या अलगाव करा देते हैं, दूरी बना देते हैं। चौथा घर आपका अपना घर है, वहाँ झगड़ा कलह उत्पन्न करते हैं, वाहन में हानि होती है, जमीन जायदाद मकान से जुड़े क्षेत्र में जो है बिजनेस करते हैं उनको हानि दिखाई देता है। तो भूमि भवन खरीदने में भी परेशानी है। अष्टम घर के मालिक हैं, चौथे घर में बैठे हैं, तो अष्टम के मालिक अचानक ये सब उत्पन्न करेंगे। लेकिन कर्म को देख रहे हैं तो अचानक कर्म प्राप्ति का योग भी बनाते हैं। यही शुक्रदेव क्षेत्र होना चाहिए अपने बाहुबल से पाने वाला जॉब, पुलिस, मिलिट्री फोर्स, खेलकूद, इन सब क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देते हैं, बहुत अच्छा लाभ देते हैं। हाँ, यहाँ पर शुक्र का रेमेडी जरूरी है। क्या करेंगे? तो ऐसा करते हैं, शुक्रवार को कुछ वस्त्र गरीब भिखारियों में बांटा जाए, या कुछ मीठे भोजन गरीब भिखारियों में बांटा जाए, या नहीं तो शुक्रवार को खीर या खिचड़ी दोनों मिला के बांटे गरीब भिखारियों को। बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।